हाय एवरीवन, मेरा नाम है विकास यादव और आज की हमारी क्लास है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज की क्लास में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो समझेंगे कि क्या यूज है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, कैसे इसको निकालते हैं, क्या इसके बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये करना है, आपको पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जिससे यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज लिखा है उसे आप नोट डाउन कर सके। इसके अलावा जो ये वीडियो है 11 क्लास का ये 7 नंबर चैप्टर है। इसके अलावा जो भी IIT या फिर कोई भी अदर्स कॉम्पिटिशन एग्जाम, जैसे मान लीजिए KVPY या फिर ओलंपियाड, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए आज की जो क्लास क्या है, कैसे क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में होता क्या है, कैसे क्या होता है। तो सिंपल समझिए, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर, यानी कि परम्यूटेशन क्या होता है कि भाई किसी नंबर का हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करना होता है उसको। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड परम्यूटेशन। कैसे क्या होता है, अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें आप समझ जाएंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम इसे बुक की जो हमारी जो इसकी डेफिनेशन है वो देखें तो वो क्या है, ईच ऑफ अरेंजमेंट, आपको ये जो कीवर्ड्स है उन पर ध्यान देना है। ईच ऑफ अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल थिंग्स एट ए टाइम इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करें, डेफिनेट ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। ओके, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा, जनरली क्वेश्चन किस लैंग्वेज में होगा, तो आपको समझना है कि वो परम्यूटेशन का है। इट इन्वॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अरेंजमेंट इंस्टेंडिंग एंड, जैसे अरेंजमेंट का इसमें प्रॉब्लम होगी जब क्वेश्चन दिखेगा आपको सीटेड इन रो, किसी रो में, जैसे प्रॉब्लम्स ऑन डिजिट की होती है, तब हम इसके देखते हैं। अभी अभी इसकी डेफिनेशन देखिए, जब इसको हम एक बार आपको एग्जांपल समझाएंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये। अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन एंड चूज। तो कॉम्बिनेशन का एक मीनिंग सिंपल समझो, सिलेक्शन, कि आपको सिलेक्ट करना है, और चूज, अगर कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं ये एंड नहीं है और होगा। ठीक है, तो चूज इसको समझिए, जनरली इन्वॉल्व द प्रॉब्लम सिलेक्शन, मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर कैसे मिलेगा, सिलेक्शन, चूजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, कमेटी फॉर्मेशन, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। जब आपको इस तरीके से कुछ वर्ड्स मिलेंगे तब आप समझना कि इसमें कॉम्बिनेशन यूज करना है। इसके अलावा हम यहाँ भी देखेंगे कि कैसे आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि किसमें परम्यूटेशन लगेगा और कॉम्बिनेशन कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले यहाँ पर कुछ है कैलकुलेशन मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप बेसिकली करते क्या है, आप एक काउंटिंग करते हैं, तो वो यहां पे पहले समझना है। अब काउंटिंग किस टाइप की होती है वो समझिए। ये देखिए, अभी इसको हम लेंगे एग्जांपल, समझिए। यहां पर यहां देखिए कि मोहन जो है उसके पास 3 पैंट है। ओके, एंड यहां पर उसके बाद 2 शर्ट हैं। तो यहां समझिए, एंड हाउ मेनी डिफरेंट पेयर ऑफ पैंट एंड शर्ट कैन बी ड्रेस अप, मतलब वो ये 3 पैंट और 2 शर्ट से कितनी बार, मतलब पेयर यानी जोड़ बनाकर ड्रेसअप कर सकता है, यानी उसको पहन सकता है। तो समझो, देखो यहां पर मैं इसको पैंट को P1 लिख देता हूं, यहां समझिए इस तरीके से मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे बहुत ट्री डायग्राम, P1 P2 P3। ओके, 3 पैंट है। ठीक है, तो मतलब, और ये 2 शर्ट है, तो यानी कि ये पैंट इस शर्ट के साथ कर सकता है, तो S1 और S2। ये इसके साथ भी कर सकता है, तो क्या हो गया, S1 S2, एंड ये इसके साथ भी कर सकता है, तो S1 S2। ओके, अब समझो यहाँ पे पेयर, पहला पेयर P1 S1 एंड दूसरा पेयर P1 S2। यहाँ पर ये इसका पेयर समझिए P2 S2, एंड यहाँ पर सॉरी P1 S1 एंड P2 S2। और यहाँ पर देखिए, इसे थोड़ा मैं और बड़ा बनाता हूँ आपके सामने, तो आपको थोड़ा जल्दी क्लियर होगा। जैसे ये देखिए इस तरीके से ये बना हुआ है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये 2 और गए हैं आपके S1 और S2। इसी तरीके से ये S1 और S2, और इसी तरीके से ये हो गया S1 S2। मतलब भाई ये जो पैंट पहन रखा है ये इस तरह से खींच सकता है, तो यानी मतलब पहन सकता है ये, तो P1 S1 हो गया,
P1S2 हो गया, इस तरीके से P2S1 हो गया एंड यहाँ पर P2S2 हो गया, इसी तरीके से P3S1 एंड P3S2। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने टाइप से वो डिस्कस कर सकता है? 6 टाइप से। आप कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। तो नंबर ऑफ वेज इज 6, ठीक है। तो ये तो हो गया एक, मैंने आपको जो समझा दिया बिल्कुल, ठीक है। अब जो ये लाइन थी इसका मतलब समझिए, इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वे। तो एम यानी कि ये देखो 3 पैंट को 3 तरीके से पहन सकता है वो, सिंपल सी बात है। फॉलोइंग विच आर अनदर इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वे, ओके। देन टोटल नंबर ऑफ अकर्स इवेंट इन गिवन ऑर्डर इज एम इंटू एन, ओके। एम इंटू एन क्या होता है कि भाई उसको भाई इसमें से पैंट भी ले सकता है, इसमें से टी शर्ट भी ले सकता है, दोनों में से एक एक कोई चीज कर सकता है। मतलब 3 पैंट है तो कुछ भी एक पेयर बन सकता है, तो दोनों के यहाँ पे काउंट हो रहा है। समझना यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आगे काम आने वाला है, एक प्लस का आएगा अभी तब समझेंगे। तो यहाँ पे दोनों काउंट हो रहा है, ठीक है, कि भाई इसको पेयर लेना है पैंट का भी और टी शर्ट का भी, दोनों ले रहे हैं। अगर यहाँ पर ये एंड वर्ड की जगह क्या होता और, कि यानी कि सिर्फ एक पैंट और एक टी शर्ट, समझ रहे हो आप, कि एक पैंट ही ले सकता है, या फिर मतलब अगर टी शर्ट लेता है तो पैंट नहीं पहन सकता, और पैंट पहनता टी शर्ट नहीं ले सकता, उस केस में हम इसको प्लस करते। तो यहां पे समझिए, यहां पर एंड वर्ड आ रहा है तो समझ जाइए 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये हो गया एक सिंपल। जरा इसको देखिए आपके सामने, ये जो मैंने यहां पे बनाया, ये देखो, ये पूरा आपके सामने 6 पॉसिबिलिटी, कितनी संभावनाएं? 6 तरीकों से वो पहन सकता है 3 पैंट और 2 शर्ट को। सिंपल समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए, दे आर द 3 इंटू 6 पेयर ऑफ पैंट एंड शर्ट। ये चीज आपको क्लियर होगी। यहां पे देखिए वापस, यहां पर भाई दोनों इवेंट हो रहे हैं, यानी कि दोनों चीज ले रहा है वो, पैंट भी ले रहा है और टी शर्ट भी ले रहा है। इसे हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं, वो देखिए। यहां समझिए क्या है कि शबनम हैज 2 स्कूल बैग। समझना ध्यान दे कि शबनम के पास 2 स्कूल बैग है। तो इसको मैं थोड़ा यहां पे बड़ा बनाता हूं, है ना। ये देखिए, ये हो गया S1 और S2। इसको सॉरी B1 करते हैं ना, स्कूल बैग है तो B1 कर लेते हैं इसको। B1 एंड ये हो गया B2, राइट। और 3 टिफिन बॉक्स है, ठीक है, ओके। ये हो गया टिफिन T1, T2 एंड T3, राइट। इसी तरीके से इसमें कर सकते हैं आप लोग, T1, T2, T3। यहां पर क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज सी कैन कैरी दीज आइटम्स चूजिंग वन इन ईच। मतलब हर में से एक को सिलेक्ट करना है। मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर क्या ले लिया इसने, बैग ले लिया एक, यहाँ पे एक टिफिन ले लिया, और यहाँ पे क्या है, वाटर बोतल। तो यहाँ पर हमने इसको वाटर बोतल भी है, तो बोतल को हम यहाँ पे W1 W2, राइट। इस तरीके से W1 W2, इस तरीके से W1 एंड W2। अभी देखिए बहुत बेसिक का समझा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस होता है, कहां पे काम आता है। अभी हम यहाँ पे काउंटिंग समझ रहे हैं, ठीक है, सिंपल काउंटिंग समझ रहे हैं। इसको हो गया W1 W2 एंड W1 W2, राइट। अब देखिए B1 T1 W1, B1 T1 W1। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने होगा? 12। कैसे होगा? मैंने आपको क्या आता है, ये मल्टीप्लीकेशन है। क्या है? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हाउ मेनी वेज सी कैरी दीज आइटम, एक एक चूज कर सकता है। 2 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो गया? ये हो गया 12। तो 12 वेज होंगे, कितने तरीके से करेगा? 12 संभावनाएं हैं उसके ये चीज इस तरीके से इसको सिलेक्ट करने की। तो देखिए यहाँ पर ये जो भी हमने यहाँ बनाया वो यहाँ पर आपके सामने बन के आ गया है, B1 T1 W1, ओके। ये पूरा जो भी हमने यहाँ बनाया, और ये देखिए, और इसका ये आपको समझा दिया, 12 पॉसिबिलिटी आपके सामने आ गया। तो ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन, जब आपको ईच आइटम्स को लेना है, राइट। अब हम यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए उसने, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट समझ लिए पहले। एक कॉलेज ऑफर 6 कोर्स इन द मॉर्निंग एंड 4 इन द इवनिंग, ओके। तो भाई 6 कोर्स सुबह आप कर सकते हो, 4 कोर्स इवनिंग, कोई सा भी कोर्स अलग अलग, ठीक है। पॉसिबल नंबर ऑफ चूज विद द स्टूडेंट इफ ही वांट स्टडी 1 कोर्स इन मॉर्निंग एंड 1 इन द इवनिंग।
अगर एक स्टूडेंट है वो चाहता है कि भाई एक कोर्स 6 में से कोई भी एक कोर्स वो मॉर्निंग में कर ले और एक इवनिंग, दोनों में से ले रहा है, सिंपली क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। यहां पर ये आपके सामने आ गया। ओके, अब इसी को हम इस वे में समझिए। देखो यही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो समझना। एक कॉलेज ऑफर 6 कोर्स इन द मॉर्निंग एंड 4 इन द इवनिंग, राइट। द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट कैन सिलेक्ट एग्जैक्टली 1। देखो कोई भी एक, समझ रहे हो, यहां पे ये लिखा हुआ आ रहा है एग्जैक्टली 1 कोर्स आइदर इन मॉर्निंग और इन इवनिंग। यहां पे देखो एंड आ रहा था, यहां पर और आ रहा है, और जब भी और आ जाए तो इसको करेंगे प्लस, 6 + 4 = 10। समझ गए। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। देखो जरा, जैसे मान लीजिए आपके पास घर में, समझना यहां पर, ठीक है, ये है 3 बोतल, घर में मान लीजिए 3 बोतल हैं, और इसको, हाँ सॉरी, इसको मैं हम लोग अलग नंबर से लिख, ओके, और ये 4 टिफिन है, समझ रहे हो, ये 4 टिफिन है। अब आपसे कहा जाए कि आप या तो एक टिफिन ले सकते हैं, एक टिफिन, ठीक है, या सॉरी एक बोतल ले सकते हैं, या फिर एक टिफिन ले सकते हैं। तो आपके पास कितनी संभावनाएं हैं लेने की, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ वेज। देखो आप इसमें से ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो टोटल मेरा कितनी होगी, 3 हो गई। आप ये इसमें से ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और देखो एक बोतल और एक टिफिन और आ गया। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, 3 + 4 = 7, यानी कि 3 + 4 = 7। यहां पर आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो यहां पर आई थिंक आपको काउंटिंग क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके, तो 6 × 4 चॉइस, यहां पर देखिए कि भाई 6 चॉइस, इसको मैं क्लियर करता हूं। यहां पर द स्टूडेंट हैज 6 चॉइस फ्रॉम द मॉर्निंग कोर्स, out of which he can select 1 course in 6 ways, and for evening course he has 4 choice, out of which he can select 1 in 4 ways। तो यहां पर कितना होगा, 6 + 4 10। ये तो चीज समझ में आ गई होंगी आपके। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन को। देयर आर 6 पॉकेट इन द कोट ऑफ ए पर्सन, कि भाई एक बहुत ज्यादा पॉकेट है उसके कोट में, कितनी है, 6 पॉकेट है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही पुट 4 पेन इन दीज पॉकेट। अब देखो समझो, ये क्वेश्चन खैर आगे समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा, क्योंकि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, अब बस स्टार्ट होने वाला है, तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझते हैं पहले। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक पर्सन है, उसके मैं पॉकेट बनाता हूँ, इस तरीके से ये पॉकेट बनी हुई है, कितनी है, और ये आपके सामने 4 पेन है, राइट। अब वो क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज ही कैन ही पुट 4 पेन इन दिस पॉकेट, कि भाई वो 4 पेन को इस पॉकेट में कैसे रख सकता है, कितनी तरीके से रख सकता है। तो देखो 6 हैं, ओके, तो भाई एक पेन, जैसे मान लीजिए ये पेन इसमें रख सकता है, इसमें रख सकता है, इसमें भी रख सकता है, इसमें भी रख सकता है, और इसमें भी रख सकता है, और इसमें भी रख सकता है। ओके, वैसे ही ये पेन वो इसमें रख सकता है, इसमें रख सकता है, इसमें रख सकता है, इसमें रख सकता है, और इसमें रख सकता है। तो यानी कि वो मतलब एक पेन को 6 पैकेट में रख सकता है, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, एक पेन की रखने की 6, इसकी भी कितनी हो गई 6, इसकी भी कितनी हो गई 6, इसकी भी कितनी हो गई 6, 4 की हुई ना भाई। देखो ये पेन है, वो एक पहला पेन है, वो चाहे तो इसमें रखे, इसमें रखे, इसमें रखे, इसमें रखे, इसमें किसी में रखता है 6 पॉकेट जो भी है, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। ओके, एंड चाहे वो इसमें रखे, ये दूसरा वाला भी चाहे इसमें रखे, तो कितनी हो गई, एक पेन की संभावना 6 है, तो इसकी भी 6 हो गई, इसकी भी 6 हो गई, इसकी भी 6 हो गई। हमने इसको सॉल्व किया, तो सिंपल इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन पार्ट, 1296 हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आ जाता है। तो आई थिंक आप लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है समझ रहे होंगे धीरे धीरे। अब हम यहाँ देखते हैं सर, अगर ये काउंटिंग ऐसे ही होती है तो हम परम्यूटेशन में क्या काम है। अब देखो ये तो क्या हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लेकिन आगे क्वेश्चन बड़े आएंगे, तो उस केस में हमें परम्यूटेशन का यूज होता है। मतलब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम परम्यूटेशन का यूज करते हैं। इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं,
वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, या मैं समझा दिया मैंने आपके। तो देखिए ये जो मैं आप तक बताया वो देख सुन लीजिए कि अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट इन डेफिनेट ऑर्डर पहले भी आ चुका है। एम एंड कैन बी एक्सटेंड एनी नंबर नो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, यानी कि दोनों नंबर हो रहे हैं, बोथ इवेंट हो रहे हैं डेफिनेट ऑर्डर के अंदर, उसे हम मल्टीप्लाई एन करेंगे। एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट हैपनिंग एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट इज कॉल्ड एडिशन प्रिंसिपल। तो आपको यहाँ पे दो कौन से प्रिंसिपल है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड एडिशन प्रिंसिपल, हम दोनों यहाँ पे समझ लिया। ये नोट है जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है, यहां पर समझिए। अब हम परम्यूटेशन के अंदर जाने वाले हैं, बट उससे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको कुछ बेसिक चीज समझ में आएगी कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग दैट रिपीटिशन एंड रिपीटिशन ऑफ द अलाउ एंड रिपीटिशन नॉट अलाउ। तो सबसे पहले हम रिपीटिशन अलाउ करते हैं। तो देखो समझो, हमारे पास नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 ये नंबर है। यहां पर कह रहा है कि रिपीटिशन अलाउ है, तो और ये 3 बॉक्स है, समझना है ना, 3 डिजिट नंबर बनाना हमें, तो 3 बॉक्स है। ओके, अब देखो ये 5 नंबर है, तो एक नंबर इसके अंदर जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी। तो यहाँ पे कितने हो गए, ये 5वें हो गए। इस तरीके से इसके अंदर भी ये 5 हो गए। रिपीटिशन अलाउ है, यहां पर बोल रहा है कि भाई एक नंबर अदर्स में भी आ सकता है, लिखा हुआ है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ, मतलब आप इसके अंदर को भी, जैसे मान लीजिए अगर ए रख दिया तो इसके अंदर भी हम ए रख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये बोलता कि रिपीटिशन नॉट अलाउ, यानी कि एक बार जो चीज रख गई, जैसे 1 यहाँ पे रख गई, अब नंबर कितने बचे, 4 बचे। यहाँ पे हम 5 रखते हैं, कोई सा भी, मान लीजिए 5 ही रख दिया आपने यहाँ पे। ओके, अब कितने नंबर, अब ये रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटिशन नॉट अलाउ मतलब इसमें आप रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि अब क्या बचे, 4 ही बचे हैं, तो मतलब अब यहाँ पे 4 भरेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे अब ये 4 और 5 फुल हो चुके हैं, अभी कितना बचे, 3 बचे, तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, कोई भी 3 या 2 कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर मैटर देखो समझो, यहाँ पर हमने कर दिया, तो इसकी पॉसिबिलिटी संभावना हो गई, कितनी हो गई, 125 एंड इसी कितनी हो गई, 60। ओके, सॉरी 3 आएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, 60। तो 4 5 4 3, मतलब यहाँ पे नंबर नहीं, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई 5 नंबर बढ़ सकते हैं, 4 बढ़ सकते हैं, और यहाँ पे 3 बढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 और होता तो यहाँ पे कितना आता, 2 होता। ठीक है, यहाँ भी 5 ही आता। ठीक है, तो 5 से हम यहाँ पे इसको गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पे बोलता कि 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 और रिपीटिशन अलाउ होता, तो 5 से यहाँ पे लिख देते, और यहाँ पर हम लोग 2 एक और यहाँ पे लिख जाता। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते। तो आई थिंक अब आपका यहाँ पे ये रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन चीज समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बहुत इजी है। रिपीटिशन मतलब वही नंबर लिखते जाइए, ओके, एंड रिपीटिशन नॉट अलाउ है, जितने नंबर छोड़ जाइए। लेकिन जो क्वेश्चन होंगे परम्यूटेशन में इतने सिंपल नहीं आएंगे, ये बेसिक है। अब आगे देखो, यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है, पहले हमें दे रखा था भाई यहाँ पर 3 डिजिट है, अब आपके सामने दे दिया कि हाउ मेनी आर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड 1 2 3 4 एंड रिपीटिशन नॉट अलाउ। अब देखो यहाँ पे परम्यूटेशन आ जाएगा अभी आपके सामने पूरा। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला होता है। अभी हम कैलकुलेटर समझ रहे हैं और यहां से आपको ये समझिए। अब यहां पर देखो, हम जो पहले कह रहा है कि भाई 1 बॉक्स बना लिया, 2 बॉक्स बना लिया, 3 बॉक्स बना लिया, 4 बॉक्स बना लिया, 5 बना लिया, इस तरीके से हमारे सामने ये बॉक्स बन गए, ये लास्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर भी नहीं पता कि कितने नंबर है, n नंबर है और r डिजिट है। ओके, तो यहाँ पर हमने कैसे देखा था, देखो इस तरीके से देखा था। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग n नंबर यहाँ पे लिख कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, n-1। ओके, यहाँ पर n-2 और n-3। ओके, तो यहाँ ये समझिए, और यहाँ पर अब देखिए, और n- यहाँ पर r नहीं आएगा। देखो r डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड रिपीटिशन नॉट अलाउ, रिपीटिशन नॉट अलाउ है, यानी कि एक बार जो भर गया वो नेक्स्ट में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर अब आप मतलब कि n-r कर दो। देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 था, ये 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। तो यहाँ पर 3 था तो 2 हो रहा था, 4 था तो 3 हो रहा था, 5 तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर n-r-1
एन माइनस आर माइनस 1। ये देखो ये क्या है, डिजिट नंबर है, कैरी फॉर्म डिजिट है, और एक कम होता जा रहा है, तो आर माइनस क्या कर दिया, इसने बंद कर दिया। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, वापस समझो, अगर नहीं हो क्लियर वापस समझो। देखो क्या है कि ये बॉक्स है, ठीक है, हाउ मैनी आर डी फॉर्म कैन यू फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4, ये डिजिट है और एन नंबर है, हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या भर दिया, एन भर दिया, एन माइनस 1 भर दिया, ओके। लेकिन ये 1 2 3 4 और ये हो गए आर डिजिट नंबर हो गए आपके सामने। तो यहाँ 1 था, तो यहाँ पर ये जो हो रहा है आर माइनस 1 कितना हो जाएगा, आर माइनस 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कम होता जा रहा है, एक कम होता जा रहा है ना समय, देखो 3 का 2 2 का 1, क्योंकि यहाँ से एन से स्टार्ट हुआ है, तो ये कितना हो गया एन माइनस आर माइनस एन ब्रैकेट के अंदर आर माइनस 1। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, नंबर ऑफ आर डिजिट, इसको थोड़ा क्लियर लिखता हूं आपके सामने, नंबर ऑफ आर डिजिट, नंबर ऑफ आर डिजिट नंबर, तो क्या हो गया वो देखिए, एन माइनस 1 एन माइनस 2 और ये कितना कर देंगे हम इसको, एन माइनस आर माइनस 1, ओके। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस 1, तो ये हमारे सामने होता है। तो अब इस चीज को सॉर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, परम्यूटेशन। देखो ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया, अब इसमें बहुत सारे नंबर आ गए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, परम्यूटेशन। मतलब अब यहाँ पर परम्यूटेशन आ जाता है और वो कहता है कि लाओ मैं इसको छोटा कर देता हूँ। कैसे छोटा कर देता हूँ, वो कहता है कि मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है जो इसको छोटा कर देगा, और उसका यूज करता है वो फैक्टोरियल लगा के। अब जिन बच्चों को फैक्टोरियल नहीं आता है उसको भी हम समझाते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो यहां पर हम NPR क्या करेंगे, एन मतलब नंबर देखा आपने, PR जो जितने रुक रहा है, ठीक है। तो डिनोट नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग एंड आर एट टाइम, कि भाई एन डिफरेंट थिंग थी, 1 2 3 4 5 ये डिफरेंट थिंग नंबर थे, ठीक है, और कितने टाइम वो डेट आती, तो ये आर एट टाइम्स हो गया। तो एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड आर बिलोंग्स होल नंबर, 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है, एंड आर लेस देन एन एंड इक्वल, लेस देन एन एंड इक्वल, ये कंडीशन आपको थोड़ी इसमें याद रखनी होगी। तो देखो हमने जो समझा यहाँ पे NPR बराबर ये एन पर होता है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, एन फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल दो तरीके से होते हैं, ये भी फैक्टोरियल होता है और ये भी फैक्टोरियल है, एंड एन माइनस आर ये हो गया आपके सामने, ये फॉर्मूला है, ठीक है। परम्यूटेशन का भी समझिए। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका भी हमें एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसका हम कैसे यूज कर रहे हैं। उससे पहले आप ये समझिए फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे कि एन यहाँ पर बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है, तो हमने अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर 5 मान लिया और इसका नंबर फैक्टोरियल, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 4 3 2 1 इस तरीके से। 1 को लिखे तो जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करें। मान लीजिए 6 होता तो यहाँ पे 6 लग जाता, 7 होता तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल होता तो यहाँ पे कितना था, 7 हो जाता। तो यानी कि इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, जो भी एक नंबर कम करते हुए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये फैक्टोरियल होता है। अच्छा ये तो हो गया। तो यहाँ पे देख समझ रहे हैं हम लोग कि n, ओके, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ये समझ रहे हैं हम लोग। तो यही होता है, इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए n 5 है तो 5 माइनस 1 5 माइनस 2 एंड 5 माइनस 3, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, राइट, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 4। ये समझ में आ गया। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें, इसका कैसे करेंगे, तो समझो इसको कैसे करेंगे, समझिए कि n माइनस आर माइनस 1, सिंपल सी बात है, n माइनस आर माइनस 1 एंड माइनस 1, तो कितना हो गया, माइनस 2, n माइनस आर माइनस 3, n माइनस आर माइनस 4, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं आगे, ओके। जितना भी नंबर देता है वहां पे उसके हिसाब से। यहां पर समझिए, इसके अलावा ये हो गया NPR। यहां पर जो कंडीशन है वो समझ लीजिए कि जो R है वो क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा और नेचुरल नंबर से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा
अगर r और n बराबर होता है तो अब क्या होता है, देखो समझो, यहां समझो कि भाई NPR ये फॉर्मूला है, हम कहते हैं कि r बराबर n है, राइट। तो ये हो गया NPN। फॉर्मूला क्या है कि फैक्टोरियल n एंड n माइनस r, ये क्या रख देंगे, n रख देंगे। अब यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, n फैक्टोरियल एंड यहां पर ये 0 हो गया। अब आप में से बहुत से बच्चों ने ये तो इनफाइनाइट हो गया। अरे भाई यहाँ पर फैक्टोरियल में याद रखिए, हम यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर नेचुरल नंबर लेते हैं और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, किससे होता है 1 से, और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो यानी कि फैक्टोरियल 0 का हमेशा पॉइंट 1 होता है, तो कितना होता है 1। तो हमेशा याद रखिए ये 1 हो गया, तो यानी कि हमारे पास जो आंसर हो गया कितना हो गया, n फैक्टोरियल। ये आपके सामने क्लियर होना चाहिए, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अगर n यहाँ पर कितना होता है 0, ये सॉरी r 0 होता है, तो सिंपल सी बात है, r 0 हो गया, तो यानी कि क्या बच गया, ये n फैक्टोरियल दोनों कट जाएंगे, क्या बचा आपके सामने, ये बच गया, ये 1 बचेगा। इसको आप ये फॉर्म भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फैक्टोरियल नोटेशन आपको मैंने समझाया, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे हम फैक्टोरियल के। द नोटेशन n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, n natural number that is product of 1 2 3 n minus 1 is equal to n डिनोटेड बाय n। अब इसको देखो इस तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि फैक्टोरियल क्या होता है। ये देखो पहले बोलता था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको 5 का 7 का और 7 माइनस 5 का निकालना है। तो आई थिंक मैंने 5 और 7 आपको समझा दिया था। 7 माइनस 5 का आपको बताता हूँ, ये देखिए 7 का ये है, तो 7 6 एंड यहाँ पर आपका हो गया 5 4 3 एंड यहाँ आपके पास 2, ओके। और इस तरीके से 5 4 3 2 आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और इसको यहाँ पर लिख दोगे तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा, ओके। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद को करना है, मेरा काम समझाना है। कैलकुलेशन आपको खुद करोगे फटाफट, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 7 का है, अब देखो समझो इसको कैसे करोगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया हमने। यहाँ पे ये इसको काट दिया, कितना आ गया 42 आ गया। इसे करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 12 11 एंड 10 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 से 10 कट गया, ये देखो 2 इंटू 1 2 होता है, तो यह कितना से हो गया, ये कितना हो गया 66। यहाँ पर दोनों आपके सामने ऐसा कर दिया। तो फैक्टोरियल आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, ये वहां पर n इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 2। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये फॉर्मूला होता है NCR यानी कॉम्बिनेशन का, बट अभी हम कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब कॉम्बिनेशन देखेंगे तब आपको इसके बारे में बताएंगे। तो देखो यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 फैक्टोरियल एंड r की वैल्यू है 2 एंड 5 माइनस 2 ये हो गया सामने। चलो इसको देख ही लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, यहाँ पर इतना इजी है, आपको समझ में आ गया होगा सबके। ये देखिए ये किया, यहाँ पर ये 2 और ये 3 आया आपके सामने। सॉल्व करेंगे सिंपली, कितना आएगा आपके पास 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आ गई। लास्ट टाइम पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हाउ मेनी आर्डिनरी नंबर कैन यू फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 n, वहां पर रिपीटिशन नॉट अलाउ लिखा था, क्वेश्चन पिछली बार देखा था। अब हम यहाँ पे कहते हैं रिपीटिशन अलाउ है। तो उस केस में क्या करते हैं, जब रिपीटिशन अलाउ होता है, तो जब रिपीटिशन नॉट अलाउ होता है तो हमने उसमें देख लिया कि NPR रिपीटिशन नॉट अलाउ होता है, तो फैक्टोरियल n एंड n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हमने देखा था। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया कि वही नंबर रिपीट हो सकता है, तो यानी कि हर में n n n n n n यानी कि n आ सकता है, ठीक है। तो ये r टाइप आ सकता है n, ओके। तो मतलब रिपीटिशन अलाउ है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो NPR अगर बात करें तो यह क्या होगा, यहाँ पे n की पावर r, ओके। तो ये तो हो गया रिपीटिशन अलाउ वाली कंडीशन में कि n की पावर r कर दो, और r और n बताने की आज मुझे जरूरत नहीं होगी, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि r क्या होता है और n क्या होता है, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं टाइप 1
परम्यूटेशन, जहां पर व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो मतलब कि जहां पर सारे ऑब्जेक्ट क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। हमने पीछे भी इसका क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपको थोड़ा अगर ध्यान हो, अगर आप किसी ने भी परम्यूटेशन का टाइप पढ़ा है तो यहाँ पर हमने अभी देखो ये वाला क्वेश्चन किया था, इसको हमने सिंपली बॉक्स बना के सॉल्व किया था। अब हम इसका सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं ये वाला कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउ। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि भैया हमने पढ़ा था एन पी आर फैक्टोरियल एन 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 माइनस आर फैक्टोरियल, ये पढ़ा था राइट। और जब रिपीटेशन अलाउ होता है तब क्या होता है, एन पी आर इजकल टू एन स्क्वायर, राइट, सॉरी एन आर, ये होता है इनकी एन क्या होती है आपकी पावर में होती है। ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर एन कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5 है एन। यहाँ पर 5 माइनस 3 कर देंगे तो कितना बचा, ये 2 बचा, यानी कि ये 5 4 3 और ये जब यहाँ 2 फैक्टर बचेगा तो 2 फैक्टर कट जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 60। तो आपको याद होगा पिछले भी क्या आ रहा था, 60 ही आंसर आ रहा था। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली आर क्या है 3 है, तो 5 की पावर 3 और कितना हो गया आपके सामने 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी क्लियर कुछ भी आपको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर इसमें प्रॉब्लम है, ये बहुत सिंपल चीज है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देखें तो कैसा रहे, देख लेते हैं, वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कोई 3 अल्फाबेट है ए बी सी, ठीक है, इनसे हमें 2 वर्ड का कोई अल्फाबेट बनाना है, यानी कि हमें कोई वर्ड बनाना है जिसका हमें मैटर डजंट, उसका मीनिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बस बनाना है। जैसे मान लीजिए ए बी बी सी सी, इस तरीके से बनाना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन से। तो बताइए इसमें कितने तरीके से नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो सिंपल समझो, कितने हैं, 3 हैं और ये 2 है। सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस 2, ये हो गया फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 और ये कितना बचा 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 6 वेज हो गया। कितने हो गए 6 वेज, ठीक है। वही अगर हम बात करें ए बी सी 3 अल्फाबेट हैं, इनसे हमें 3 अल्फाबेट के यूज करके हमें क्या बनाना है, हमें कितने बेज मतलब कितने, जैसे मान लीजिए ए बी सी बन गया, बी सी ए बन गया, इस तरीके से हमें बनाना है, पेयर बनाना है हमें। तो बताइए कितने पेयर बन जाएंगे, यानी नंबर ऑफ पेज कितने होंगे, परम्यूटेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे। तो सिंपली समझो, यहाँ पर 3p3, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू भी कितनी है 3 है। चलो इधर दिमाग लगाओ, क्या आंसर आएगा इसका। सिंपली इसका आंसर आएगा देखो 3 एंड 3 माइनस 3, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 एंड ये देखो 0 का भी क्या होता है 1 होता है, तो यानी कि 6। तो यहाँ समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 6 दोनों आंसर आएंगे। तो ये चीज आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। इसके और भी क्वेश्चन होते हैं, काफी बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं। फिर जब इसके क्वेश्चन बड़े लेवल पे आएंगे, जब कॉम्पिटिशन लेवल क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, टाइप 2 परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब जो ऑब्जेक्ट हो वो अलग अलग नहीं हो, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने अभी तक अपने एग्जाम्पल देखे थे 1 2 3 4 5 ए बी सी, इस तरीके से देखा हमने। अब हम क्या कहते हैं कि भैया इनको छोड़ो, अब क्या कि रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक बहुत छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बड़े पे जाएंगे हम लोग। जैसे ये माँ वर्ड है, तो माँ में ए डबल बार आ रहा है और वो आपसे बोल रहा है कि इस वर्ड को यानी कि जो माँ को रीअरेंजिंग कितनी तरीके से किया जा सकता है, नंबर ऑफ वे रीअरेंजिंग द माँ वर्ड। तो देखो रीअरेंजिंग की बात करें, पहले मैं बहुत सिंपल जो हम लोग देख सकते हैं कि आराम से भाई इसको इस तरीके से ले सकता हूँ, एम ए एम लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसको इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, ठीक है, ये ला दिया और 3 तरीके से इसको अरेंज कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो भाई एक जैसे है ना, ये दोनों क्या है एक जैसे हैं।
तो इस केस में क्या करते हैं वो समझिए। क्या करेंगे, नंबर ऑफ वे कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3 है, बट यहां पर जो ए है वो कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन p, इसे बोल सकता हूं मैं p या फिर r, कुछ भी लगा लीजिए, मैंने एक p मान लेता हूं, ठीक है, परम्यूटेशन, या फिर p जो रिपीट हो रहा है इसका जो, तो यहाँ पे 3 हो गया और ये 2 कितना, मैंने इसको यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 3 इंटू 2 एंड यहाँ पर ये हो गया, कट गया, तो कितना, 3 वे, यहाँ पर इसको करने कितने हैं, 3 वे हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है वैसे, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये समझ आ गया होगा आपके सामने। अब जरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड नंबर ऑफ वे रीअरेंज द लेटर ऑफ रू बाय डू। तो यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ O1 O2 एंड T, ओके। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 लेटर है, ये रिपीट हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने फॉर्मूला क्या सीखा है, n अपॉन p, ओके। तो यहाँ पर आपके सामने 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। तो 4 इंटू 3, 2 से 2 बढ़ जाएगा वहां पर, तो कितना हो गया, 12, यानी 12 तरीके से आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। सिंपल सामने आपके सामने आंसर आ गया। अब देखिए एक वर्ड और आ गया, इंस्टीट्यूट। इसे कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अब देखो यहां पर आई 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स, राइट। एन और यहां पे टी 1 2 3, टी आ रहा है 3 टाइम्स, राइट। इसके अलावा एन नहीं हो रहा रिपीट, एस भी नहीं हो रहा एंड और कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो हम यहां समझ सकते हैं कि भाई ये हो गया 3 और 2, टोटल कितने हैं 1। इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। टोटल क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल वर्ड है हमारे पास 9 अल्फाबेट है, और ये आई 2 टाइम्स आ रहा है एंड अब तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन क्या है हमारे पास 9 है, P1 क्या है हमारे पास 2 फैक्टोरियल एंड P2 क्या है 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। सिंपली हमने यहां पर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड 4, और यहां पर हमने ये 3 कर दिया, 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया। सॉल्व करेंगे हम इसको पूरा, तो ये आपके पास में आ गया। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आप कैलकुलेशन आप खुद करना, इसकी जो भी बनता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने तरीका आपको बता दिया। तो ये चीज समझ में आ गया आपके इंस्टीट्यूट। और देखते हैं हम लोग कुछ, जैसे मान लीजिए फाइनल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। अब इलाहाबाद में देखिए एक जो ए है वो कितनी बार आ रहा है, ए आ रहा है 3 टाइम्स, और एल आ रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ 4 टाइम्स आ रहा है इलाहाबाद। ए 1 2 3 4, ओके। और एल है हमारे पास 2 टाइम्स, हाँ ठीक है, और एच बी ए डी और बी, ओके ठीक है, अब कुछ नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कितने बड़े 9। सिंपली 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देख लेते हैं, ये देखिए आगे सामने, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके 7560 इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करिए, मैं यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आता है एक और क्वेश्चन कि इन हाउ मेनी बेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज इन ए रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो क्या है देखो कि 4 रेड है 3 येलो है 2 ग्रीन है। तो सिंपली हमने क्या किया भाई, डिस्क इस तरीके से बनी हुई है और टोटल डिस्क कितनी है 9 डिस्क है, राइट। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे हमारे सामने, देखो आंसर कितना आएगा इसका। इस तरीके से आपके सामने 1260 इसका आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको ये सेकंड टाइप की चीज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं टाइप 3 परम्यूटेशन सब्जेक्ट और वांट टू स्टे। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होगा कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो रुकना चाहते हैं,
कैसे चाहते हैं, समझ में नहीं आया होगा, समझते हैं। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ए लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो वॉवल्स हैं वो निकाल लेते हैं। पहले कंडीशन समझते हैं। देखो क्या है कि भाई इसमें बोला जो वॉवल्स हैं यानी वॉवल्स है जो आके वो सारे क्या होने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। टोटल लेटर कितने हैं, 8 हैं। ओके ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं ए यू और यहां पर क्या है आपके सामने ई है, ये एक साथ आ गया। उसके बाद क्या बचता है आपके पास, डी बच गया। उसके बाद आपके सामने बचता है जी एच, ओके, टी एंड ये आपके सामने बचा आर, राइट। ये हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये है। इससे हमें एक मानना है। तो यानी कि आपके पास कितने लेटर है यहाँ पर, 6 वे हैं, ठीक है, क्योंकि 6 अगर अल्फाबेट मान लें इसको एक काउंट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, 6 हो गए। तो 6 फैक्टोरियल वे टू अरेंज 6 यूनिट, हम इसको यूनिट मान रहे हैं, ठीक है, यूनिट में, ठीक है, ये एक यूनिट है, ये पूरी एक यूनिट है, ये यूनिट है, ठीक है। तो इसको हमने क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल मान लिया। और इसके अलावा अब ऐसा तो नहीं है कि ए यू जो जी है, ए यू जी जो है आपका, सॉरी ए यू ई है वो ऐसे ही रहे, वो हो सकता है ई इधर आ जाए, यू इधर आ जाए, यू इधर भग जाए। तो यहां पर कितनी है, 3 है, कितने हैं, 3। तो 3 फैक्टोरियल वे टू अरेंज, कितने यूनिट, 3 यूनिट है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हमने 3 फैक्टोरियल मान लिया। अब यहां पर क्या कह रहा है कि ऑल वॉवल्स आकर टुगेदर, यानी कि इनको साथ आना है। तो यहां पर क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन। यहां पर किसी एक को, ओनली एक को और का वर्ड आता तो यहां पर हम प्लस करते, बट यहां पर वो बोल रहा है कि क्या होगा ये, कि दोनों साथ में लेके चलना है, दोनों का इवेंट एक साथ होंगे। दैट मीन्स यहां पर हम क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल कर देंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ वांट टू स्टे, ये समझ आ गया, यहाँ पे ये स्टे रुकना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि ऑल वॉवल डू नॉट अकर टुगेदर, कि भाई दोनों नहीं आएंगे। तो मतलब यहां पर ये साथ आने वाले हैं और यहां पर ये साथ नहीं आएंगे। टोटल कंडीशन कितनी है भैया, 8 लेटर है हमारे पास, यानी कि 8 फैक्टोरियल है हमारे सामने। n बराबर 80 है ना, यहाँ पे n बराबर कितना था, 6 था, यहाँ पर कितना है, 3 था, यहाँ पर 8 है। भाई ये क्या कह रहा है, ऑलमोस्ट अगर टुगेदर, यानी कि अगर इसमें और ये सब एक साथ आएंगे और यहाँ पर नहीं आएंगे, अगर मैं इस चीज को यहाँ से माइनस कर दूं तो सिंपली हमारे पास आंसर निकल सकता है, नहीं निकल सकता। सिंपल सी बात है कि ऑल वॉवल डू नॉट अकर टुगेदर है, तो मतलब यहां से ये नहीं आएंगे, तो मतलब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो हमारे पास सिंपल जो आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमारा आंसर आता है। और देखो जरा आपके सामने कैलकुलेशन पूरा आपके सामने, इसको रख करता हूं। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल एंड 4320 हो गया, एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल हो गया। और हमारे सामने ये कंडीशन बन जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा आपके सामने ये हो गया, पूरा सॉल्व किया हमने। अब ये सॉल्व करना आपको है, ठीक है, ये सॉल्व करने वाला काम आपका है। तो ये हो गया। तो आज के वीडियो में हमने 3 टाइप के परम्यूटेशन के तरीके देख लिए हैं। आगे की क्लास जो होगी रेडिशन परम्यूटेशन, ये वाले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। इस टाइप के देखो क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसको मैं एज मच इतनी जल्दी हो सकता है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, आप टेंशन ना लें, बस आप पढ़ाई कीजिए। और ये देखो यहाँ पर अभी बहुत सारा आपको पढ़ाना है, अभी कॉम्बिनेशन चलने वाला है हमारा, तो कॉम्बिनेशन ही पढ़ाएंगे अभी आपको। तो इस तरीके से ये आपका क्लियर सब कुछ हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है जरूर बताइएगा। एंड खुश रहिए, खुद को सेफ रखिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। और अपना सिलेक्शन लिया, IIT का रिजल्ट आ गया, सबको पता है, अगली बार आपका नाम उसमें होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।